हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रिपल सी एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट 5 हम लोग डिस्कस करेंगे। ओ लेवल के फर्स्ट पेपर में भी आपसे यही सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसके लिए भी ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगी। इसके पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 4 तक की कंप्लीट किए हुए हैं। उसके पहले काफी सारी थ्योरी हम लोगों ने कंप्लीट की है, तो उसे भी आप देख सकते हैं बाद में। स्टार्ट करेंगे हम लोग वीडियो को। इसमें 35 क्वेश्चन आपको इसमें मिल रहे होंगे टोटल। जो भी क्वेश्चन रहेंगे और जो भी ऑप्शन रहेंगे उनको भी हम लोग बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझते हुए चलेंगे। जो भी आपके प्रैक्टिस सेट ये हम अभी चलाए जा रहे हैं, इसमें सारे जो क्वेश्चन है बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक के हैं, तो सारे टाइप के आपको क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। शुरू करेंगे हम लोग पहले क्वेश्चन के साथ। सबसे पहले देखिए, हमसे पूछा गया तो जो वीजीए होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। वीजीए आपने देखा होगा, जो हमारे पास में मॉनिटर होता है उसके पीछे एक छोटी सी केबल लगी होती है, जिसमें कुछ इस तरीके के सारे पोर्ट्स होते हैं। इस तरीके के उसमें डॉट डॉट ऐसे ऐसे करके लगे होते हैं, कई सारी पिन निकली होती हैं, वो हमारी वीजीए केबल होती है, जिसका फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप यूज करते हैं तो उसमें अगर क्लियर कमांड आपने यूज किया है तो इससे क्या होगा, या कहें लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्लियर कमांड क्या करता है। तो क्लियर कमांड की मदद से आप क्या कर सकते हैं, सारी चीजें जो आपने लिखी हुई उनको क्लियर कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या लिखेंगे, CLS कमांड आप यूज करते हैं, तो इसका शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं CLS कमांड। तो CLS कमांड क्या करता है, लिनक्स के अंदर आपने जितने भी काम किए हैं उसको क्लियर करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ईमेल का आविष्कार किसने किया था। अगर हम बात करें ईमेल की, इसका आविष्कार रे टॉमलिंसन ने किया था। वहीं डब्ल्यू का टिम बर्नर्स ली ने किया था। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। रे टॉमलिंसन, इन्होंने ही ईमेल का आविष्कार किया था। 1971 में ईमेल का आविष्कार किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इनमें से कौन सा ईमेल के पता का हिस्सा नहीं होता है। मतलब कि जब ईमेल का एड्रेस जब आप लिखते हैं तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो ईमेल के एड्रेस में यूज नहीं की जाती है। तो ईमेल के एड्रेस में आप यूजर नेम भी लिखते हो, डोमेन नेम भी जरूरी होता है, और @ सिंबल भी जरूरी है उसके लिए। डोमेन नेम क्या, जैसे कि gmail.com ये डोमेन नेम होता है। उसके पहले आप यूजर नेम लिखते हैं, जैसे आपकी अपना नाम आपने लिखा, और @ सिंबल भी लगाते हैं। लेकिन प्रोटोकॉल नेम में होना जरूरी नहीं है, प्रोटोकॉल तो अलग चीजें हो गई। तो ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। अगर हम बात करें तो ये सारे हमारे वेब ब्राउजर के एग्जाम्पल दिए गए, लेकिन एक इसमें से वेब ब्राउजर नहीं है जो कि आप जान गए होंगे अभी तक की, जो कि है गूगल। पीछे के प्रैक्टिस सेट अगर आपने देखे हैं तो आप समझ गए होंगे वेब ब्राउजर सर्च इंजन से क्या होते हैं, क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। लोकल एरिया नेटवर्क का उपयोग कहाँ किया जाता है। बात करें लोकल एरिया नेटवर्क की, तो इसका मतलब होता है कि आपने छोटे से एरिया में कई सारे डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करके एक नेटवर्क बना लिया है। इसको हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क या फिर लैन बोलते हैं। तो आप कैमरे में भी यूज करते हैं, बिल्डिंग्स में भी यूज कर सकते हैं, इन अ स्मॉल प्लॉट में भी यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। अगर इन सब जगहों पर आपने कई सारे डिवाइसेस रखी हुई, उनको कनेक्ट किया आपस से, तो ये लोकल एरिया नेटवर्क के ही अंडर में आएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कंप्यूटर प्रोसेस की जो गति होती है उसको हम किस चीज में मापते हैं। जैसे कि हमारे पास प्रोसेसर होता है कंप्यूटर में, उसको किस चीज में मापा जाता है, BP में, MI में, बोर्ड में, या फिर हर्ट्ज में। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। हर्ट्ज में हम लोग प्रोसेसर की स्पीड को नापते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमसे पूछा गया जो एलियो है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप जानते हैं इसका फुल फॉर्म है अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कंप्यूटर के अंदर जो बायोस होता है वही बताता है कि इनपुट कहाँ से आएगा और आउटपुट कहाँ जाएगा। ये सारी चीजों को मैनेज करता है आपका बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसी का फुल फॉर्म होता है। जो रोम होती है, रीड ओनली मेमोरी, उसके अंदर ये प्रोग्राम सेव करके रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या होती है, या किस चीज को हम लोग सॉफ्टवेयर पायरेसी बोलेंगे। सॉफ्टवेयर पायरेसी को हम लोग सॉफ्टवेयर पायरेसी ही यहाँ पर बोलते हैं। इसका मतलब है कि आप कुछ सॉफ्टवेयर्स को क्रैक करके यूज कर रहे हैं, मतलब कि ओरिजिनल सॉफ्टवेयर को आप अपने हिसाब से ढाल करके फिर आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, अगर राइटर में आप क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है। तो इसके लिए शॉर्ट की जो है वो होती है Ctrl+M। अगर Ctrl+M आपने कुछ चीज को सिलेक्ट किया, Ctrl+M किया, तो क्या होगा, जितना भी उसके अंदर टेक्स्ट होगा वो सारा बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। चाहे आपने बोल्ड किया हो, इटैलिक किया हो, साइज चेंज किया हो, कलर चेंज किया हो, सब हट जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल आ जाएगा। इसी को बोलते हैं क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। ऑप्शन डी बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12।
एग्जिट लिब्रे ऑफिस, अगर आपको लिब्रे ऑफिस से एग्जिट होना है तो इसके लिए आप कौन सी शॉर्ट की यूज करेंगे, तो कंट्रोल वाई आप यूज करते हैं रीडू के लिए, कंट्रोल जेड अंडू के लिए यूज करते हैं। लेकिन अगर आपको लिब्रे ऑफिस से बाहर जाना है, इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि लिब्रे ऑफिस से क्विट करना है, क्विट मतलब बाहर जाना है, तो आप कंट्रोल क्यू शॉर्ट की आप यूज करते हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, सिस्टम रिबूट के लिए कौन सी विंडो की शॉर्टकट की यूज करते हैं। अगर आपको अपने विंडो को सिस्टम को रिबूट करना है तो कौन सी शॉर्ट की यूज करेंगे, इसके लिए कंट्रोल के साथ अल्ट प्रेस करेंगे, उसके साथ डिलीट प्रेस करेंगे, जिससे क्या होगा आपका सिस्टम रिबूट में चला जाएगा और फिर से ओपन होने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, लैन का फुल फॉर्म क्या होता है। आप जानते हैं लोकल एरिया नेटवर्क के लैन का फुल फॉर्म हो जाता है, अभी हम लोगों ने बात की थी इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, ओएमआर का फुल फॉर्म क्या होता है। ओएमआर का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। जैसे कि ओएमआर सीट आपको मिलती है जहां पे क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करते हैं, तो जब आप इंक से वहां पर कोई गोला कर देते हैं जो मशीन के पास वो चीज जाती है, तो मशीन क्या करती है उसी इंक को पहचानती है कि वो आपने इंक कहां पर डाली हुई है, इसी को कहते हैं ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। यही फुल फॉर्म हमारा ओएमआर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, एएमडी का फुल फॉर्म क्या होता है। एएमडी की फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है एडवांस्ड माइक्रो डिवाइस। ऑप्शन सी यहां बिल्कुल सही रहेगा, एडवांस्ड माइक्रो डिवाइस एएमडी का फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सीडी फुल फॉर्म की बात करें इसका फुल फॉर्म होता है कंपैक्ट डिस्क। जो सीडी होती है उसका फुल फॉर्म होता है, वही जो डीवीडी होती है उसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, वीजे का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होता है वीडियोग्राफिकल एरे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, पर्सनल जो कंप्यूटर्स होते हैं उनके विकास में सबसे मुख्य योगदान किसका रहा है। जो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं जैसे हमारे पास में पीसी वगैरह होते हैं जिन पर हम लोग काम करते हैं, तो इसमें से कौन सी कंपनी है जिसका सबसे ज्यादा योगदान रहा है इसमें, तो हमारी हो जाएगी आईबीएम, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये एक कंपनी है जिसने पर्सनल कंप्यूटर्स को ज्यादातर बनाया है और उसको वर्ल्ड वाइड भी फैलाया है। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन रिपीट है, लिनक्स में क्लियर कमांड क्या करता है, हमने बात किया था CLS की। अगला क्वेश्चन है ईमेल और www किसने इन्वेंट किया। इसकी अगर बात करें तो ईमेल के आप जानते हैं रे टॉमलिंसन ने इन्वेंट किया था, लेकिन www को टिम बर्नर्स-ली ने यहाँ पे इन्वेंट किया है। तो ऑप्शन ए दोनों ही आपके यहाँ पर सही रहेंगे, बोथ ए एंड बी, ये आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, क्या @ संकेत ईमेल के पते का हिस्सा होता है। अब यहाँ से ट्रू फॉल्स कई सारे दिए गए हैं तो आप उन्हें अच्छे से देखिए। तो हम जानते हैं @ ईमेल के पते में होता है, तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सफारी है क्या वो एक वेब ब्राउजर होता है। तो अगर आपने इसके पहले की वीडियोस देखी हैं आप जानते हैं इसके साथ मोजिला फायरफॉक्स क्रोम ये सारे एक वेब ब्राउजर्स होते हैं। X.25 एक पैकेट स्विच नेटवर्क है, ये ट्रू है या फॉल्स है ये हमें बताना है। तो यहाँ पर जो पैकेट के स्विच होते हैं, जो डेटा हमारा होता है जैसे कि हमने इसके पहले वीडियो में बताया था, वो छोटे छोटे पैकेट्स में डिलीवर होता है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, तो इसी तरीके से कुछ डिलीवर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा सही होगा, ट्रू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कमेंट के लिए कौन से शॉर्ट की यूज करते हैं, क्या हम लोग कंट्रोल अल्ट सी का यूज करेंगे। तो ये भी बिल्कुल सही है, जब भी आपको लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर कमेंट देना होता है किसी भी वर्ड को, उसके लिए आप कंट्रोल अल्ट सी यूज करते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, AMD का विस्तार सही है, मतलब कि जो एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, ये फुल फॉर्म जो दी गई है AMD की एडवांस माइक्रो डिवाइस, क्या ये सही है। तो बिल्कुल सही, ये ट्रू हो जाएगी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, पेज ब्रेक के लिए हम लोग कौन सी शॉर्ट की यूज करते हैं, क्या वो कंट्रोल प्लस इंटर होगी। तो बिल्कुल सही है, जब आप एक बार इंटर करते हैं तो पैराग्राफ आप चेंज करते हैं, जब शिफ्ट इंटर करते हैं तब लाइन चेंज होती है, लेकिन जब कंट्रोल इंटर करते हैं तब आपका पेज चेंज होता है। ये लिब्रे ऑफिस राइटर की शॉर्ट कीज हैं। वहीं जब आप पेज को इस तरीके से कॉलम में डिवाइड कर देते हैं, जैसे आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसमें देखा होगा एक ही पेज में 4-5 कॉलम लिखे होते हैं। अब आप कॉलम को यहाँ से कट करना चाहते हो कि यहाँ तक कि कोई टेक्स्ट आपका लिखा हुआ है, आप चाहते हो ये यहाँ से कट होके अगले कॉलम में आ जाए, इसके लिए आप कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे, उससे कॉलम ब्रेक होता है। तो ये शॉर्ट कीज आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, नेविगेशन के लिए क्या F5 हम लोग यूज करते हैं। तो बात करें लिब्रे ऑफिस राइटर की, बिल्कुल सही हो जाएगा, नेविगेशन के लिए हम लोग F5 शॉर्ट की यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है 29, FTP का फुल फॉर्म क्या होता है, फाइल ट्रांसफर परमिशन। तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत रहेगा, FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, डबल अंडरलाइन के लिए हम लोग कौन सी शॉर्ट की यूज करते हैं। तो आप जानते हैं डबल अंडरलाइन अगर राइटर में करनी होती है उसके लिए कंट्रोल D यूज करते हैं। काफी ज्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ट्रू फॉल्स में भी और MCQ टाइप से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा, ट्रू हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कैन का फुल फॉर्म क्या होगा। जैसे कि वैन होती है वाइल्ड एरिया नेटवर्क
लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, ऐसे एक आता है कैन, इसका फुल फॉर्म होता है कैंपस एरिया नेटवर्क। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। जब आप कई सारे रूम्स में, मतलब एक बड़े कैंपस में कई सारी बिल्डिंग्स को मिला करके जब आप नेटवर्किंग करते हैं डिवाइसेस की, तो हमारा कैंपस एरिया नेटवर्क या फिर शॉर्ट में कैन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। टेबल के लिए कंट्रोल प्लस F12 शॉर्ट की यूज करते हैं। अगर आपको टेबल इंसर्ट करनी है तो कौन सी शॉर्ट की यूज करेंगे, उसके लिए कंट्रोल प्लस F12। ये भी यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। ऐसे ही जब आपको लिस्ट बनानी होती है तो बुलेट लिस्ट के लिए हम लोग सिर्फ F12 प्रेस करते हैं, नंबर लिस्ट के लिए शिफ्ट F12 प्रेस करते हैं, और बुलेट और नंबर लिस्ट को अगर ऑफ करना होता है तो कंट्रोल शिफ्ट F12 फिर प्रेस करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ब्राउजर में कुकीज क्या होती हैं, हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो कुकीज आपने देखा होगा, जब भी किसी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो आप देखते हैं वहां पे लिख कर आता है एक्सेप्ट ऑल कुकीज या फिर एक्सेप्ट कुकीज। इसका मतलब ये होता है कि उसमें क्या करता है वो वेबसाइट के अंदर, जब भी आप उसको एक्सेप्ट करते हो तो आपकी कई सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सेव करके रख लेता है, जैसे कि आपकी ईमेल, आपका नेम, ये सारी चीज़ सेव करके लिख लेता है, ताकि जब आप दोबारा उस वेबसाइट के ऊपर आएँ और वापस से उसको लॉग इन करें तो बार बार उसको पूछना ना पड़े, वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक उसको सारी चीज़ें मिल जाएं। यही होती हैं कुकीज़। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। स्मॉल फाइल स्टोर्ड ऑन यूजर सिस्टम, एक छोटी सी फाइल आपकी बना करके यूजर के सिस्टम के ऊपर स्टोर कराई जाती है, ताकि उसको बार बार चीजें आपसे पूछनी करनी ना पड़े। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। जो हमारा प्रोसेसर होता है उसकी अगर स्पीड हमें मापनी है तो क्या हम लोग हर्ट्ज में मापते हैं, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे फोन में आपके इंटेल प्रोसेसर होता है, लैपटॉप में प्रोसेसर्स होते हैं, राइजन वगैरह हो गया, तो इसमें से पूछा गया है कि क्या उसकी जो स्पीड मापी जाती है क्या हर्ट्ज में मापी जाती है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही होगा। ये सारे क्वेश्चंस जितने भी ट्रू फॉल्स हैं वो सारे आपको याद रखने हैं। एमसीक्यू टाइप से भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज की इस प्रैक्टिस सेट का, यहाँ पूछा गया है कि जो लैन होती है लोकल एरिया नेटवर्क का उपयोग भवन स्तर पर होता है। जैसे कि लोकल एरिया नेटवर्क है, क्या अगर हम किसी बिल्डिंग के अंदर उसको बना रहे हैं तो वो लोकल एरिया नेटवर्क बोला जाएगा। तो यहाँ पे ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। किसी अगर एक बिल्डिंग की बात अगर हम करते हैं, उसकी नेटवर्किंग की बात करते हैं, तो हमारा क्या बोला जाता है, पैन बोला जाता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क बोला जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब है जब हम लोकली किसी छोटे शहर में इस टाइप से जब हम काम कर रहे होते हैं, वहां पर हमारा वो लोकल एरिया नेटवर्क बोला जाएगा। अगर किसी बिल्डिंग में है तो उसको पर्सनल एरिया नेटवर्क या फिर कैंपस एरिया नेटवर्क भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस थे हम लोगों के आज के प्रैक्टिस सेट के। इसके पहले के अगर आपने प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो उनको आप देख सकते हैं। इसके आगे ऐसे ही ओ लेवल, ए लेवल, ट्रिपल सी, बाकी कंप्यूटर एग्जाम्स की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।